तो 2 दिन में इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 29 मिलियन और दिल्ली के आधे से ज्यादा थिएटर्स में ये मूवी लगी ही नहीं है। क्या रिव्यू करने के लिए और भी कुछ बताने की जरूरत है मुझे? ये बताने के लिए कि ये मूवी कितनी ज्यादा बड़ी डिजास्टर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर गर्ल की, या फिर कहूँ DCU की सेकेंड मूवी सुपर गर्ल। याद करो जब अनाउंसमेंट की थी जेम्स गन ने बड़ी बड़ी कि हमें ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, और देखने को क्या मिल रहा है? ये टट्टी। रियलिटी यही है कि इस बंदे से यूनिवर्स नहीं संभल रहा है और यूनिवर्स के नाम पर सुपरमैन फैमिली बनाया जा रहा है। ये इस बंदे पर कुछ भी प्लान से नहीं चल पा रहा है। और तुम ध्यान दोगे तो सुपरमैन मूवी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी मूवी नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि सुपरमैन की मूवी थी, एक लेगेसी कैरेक्टर की मूवी थी, इसलिए वो चल गई। बस ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार को छोड़कर अनपढ़ों की सरकार बनाओ और फिर एजुकेशन की डिमांड करो। सेम एज जेम्स गन के बस की बात नहीं है कि वो एक ग्रेटर DCU हमें दे सके, बिल्कुल जैक स्नाइडर की तरह या फिर मार्वल की तरह। खैर चलो अब रिव्यू करना शुरू करते हैं सुपर गर्ल मूवी का। अब देखो ये कोई इतनी ज्यादा बुरी मूवी नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी भी नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए या फिर इसे देखकर कुछ अच्छा फील हो, ऐसा फील हो कि हमने एक ग्रेटर सुपर हीरो मूवी देखी है। नहीं, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ऐसी है जैसी सुपर हीरो मूवीज 2010 में बनती थी, एकदम दाल चावल टाइप्स। और इस मूवी को देखकर आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंस लो ही होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बनता। जेम्स गन भाई साहब के हिसाब से मेन कैरेक्टर्स की मूवीज या सीरीज वो क्या होती है? वो तो कुछ होती ही नहीं है। फालतू के कैरेक्टर्स पे मूवी सीरीज बनानी है, तभी तो यूनिवर्स बनेगा और तभी तो यूनिवर्स बंद होगा, बिल्कुल सोनी की तरह। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमें लैंटर्न्स देखने को मिलने वाला है, गोरिल्ला ग्रोड की एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, फ्लैश की नहीं गोरिल्ला ग्रोड की, जो कि एक विलन है। उसके अलावा क्लेफेस की एक मूवी देखने को मिलने वाली है, बैटमैन की नहीं क्लेफेस की। तो तुम जेम्स गन के DCU का फ्यूचर जान ही रहे हो। खैर चलो अब रिव्यू पर आ जाते हैं। तो चलो सबसे पहले इस मूवी के नॉन स्पॉइलर रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो स्पॉइल करने के लिए कुछ है भी नहीं खास, क्योंकि मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं है। मतलब तुम सोच के देखो, एक सुपर हीरो मूवी जिसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। भाई आजकल तो बिना सुपर हीरो मूवीज पोस्ट क्रेडिट डाल देते हैं लोग, और सुपरमैन का केमियो ये लोग अपने ट्रेलर में ही रिवील कर चुके हैं, तो वो भी बताने का कोई फायदा है नहीं। तो देखो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि सुपरगर्ल लॉस्ट है अपनी फैमिली और प्लेनेट को खो देने के बाद, और अर्थ पर क्लार्क से मिलने के बाद भी उसे वो अपना भाई नहीं लगता, मतलब उसे वो अपनी फैमिली का पार्ट नहीं लगता है। और जब एक दिन पार्टी करने के दौरान उसके बर्थडे वीक्स में उसे एक विलन मिलता है, एक स्पेस विलन, और वो उसके डॉग क्रिप्टो को जहर दे देता है। और अपनी सुपर गर्ल के पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं उसका एंटीडोट ढूंढने के लिए, ताकि वो क्रिप्टो की जान बचा सके। और इसी के साथ साथ वो उस बच्चे को भी अपना रिवेंज दिला देगी और खुद को डिस्कवर करेगी और ये जानेगी कि आखिर उसका लाइफ को लेकर पर्पस क्या है, उसके लोग कौन हैं। और उसी के साथ साथ अपना जेसन मोमोआ का लोगो, जो कि मैं इस मूवी की बेस्ट चीज बोलूंगा, हालांकि वो दिखाया नहीं ज्यादा, लेकिन अपना लोगो भी साइड मिशंस कर रहा है साथ में। और भाई देखो वो मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि लोबो इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक तुम्हें देखने को मिलने वाला है, तो ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला। ये मूवी इतनी ज्यादा टिपिकल है, इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि तुम थिएटर में बैठकर अगला सीन प्रिडिक्ट कर सकते हो। तुम्हें मूवी में कुछ भी खास ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा कि इन्होंने स्टोरी वाइज, एक्शन वाइज या फिर कोरियोग्राफी वाइज कैसे भी करके नया कुछ किया है, सब कुछ पुराना ही है। और अगर तुम DCU के सेटअप के लिए ये मूवी देखने जाने वाले हो तो घंटा सेटअप नहीं करती है, कुछ सेटअप नहीं करती है, बस इंट्रोड्यूस करती है लोबो को, इसके अलावा सुपर गर्ल को, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी थकेली सुपर हीरो मूवीज आज के टाइम पे हमें इम्प्रेस कर सकती है। हाँ, अब तुम में से आधे लोग कहेंगे कि अभी भाई शुरुआत है, मार्वल ने भी तो ऐसी शुरुआत करी थी। भाई मार्वल को बीते हुए कम से कम 16 साल हो चुके हैं। मार्वल का फेस 1 भी थे और उससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, यहाँ तक कि स्त्री यूनिवर्स वाले भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। और मैं तो जेम्स भाई से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप पर ये चीज नहीं संभाली जा रही तो प्लीज जैक स्नाइडर को वापस कर दीजिए। मतलब सीरियसली ये मूवी तुम्हें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करती, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाती। यहाँ तक कि सुपरमैन का जो कैमियो था वो भी उन्होंने प्रमोशनल मटेरियल में डाल दिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और लोग फिर भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी चीज, इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट नहीं है जिसके बारे में लोग बात करें। तो बात करें किस चीज के बारे में भाई? तो मेरे हिसाब से तो ये एक घटिया मूवी है, और साशा कैले की जो सुपर गर्ल थी उसके तो टक्कर में भी नहीं है ये वाली सुपर गर्ल।
हाँ इसका सूट मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन खैर बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ, तुम मूवी देख के आए हो या फिर नहीं, क्योंकि मैंने ये मूवी बहुत मेहनत करके देखी थी और मेरे पैसे डूब गए क्योंकि मेरे आसपास के थिएटर्स में ये मूवी लगी ही नहीं है, तो मैं जरा दूर चला गया था। इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर।